Hello friends, I'm Aditya and you're watching Learning Experience with AK Obra and this is the chapter Sea Fever by John Masefield। तो जॉन मैसफील्ड कौन थे? जॉन मैसफील्ड एक इंग्लिश कवि थे, इंग्लिश पोएट थे, राइटर थे, जिन्होंने बहुत सारे नोवेल्स लिखी है, शॉर्ट पोएम्स लिखी है, जैसे कि द मिडनाइट फॉग एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट। ये इनके कुछ कहानियाँ हैं, नोवेल्स है। तो और ये उनके द्वारा ही लिखी गई एक कविता है सी फीवर, जिनमें हम बात करेंगे कि जो जॉन मैसफील्ड थे वो अपने वक्त में एक सेलर थे, यानी कि एक नाविक थे, और वो एक बार फिर से समुद्र में जाना चाहते हैं, समुद्र की सैर करना चाहते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई। तो यहाँ पर जो कवि है वो कह रहे हैं कि उन्हें फिर से एक बार दोबारा समुद्र में जाना है, और टू द लोनली सी एंड द स्काई। लोनली सी क्यों कहा है यहाँ पर? लोनली सी यानी अकेला, अकेला यानी कि वो अकेले जाना चाहते हैं समुद्र में, समुद्र की सैर वो अकेले ही करेंगे, नाविक, एक नाविक के तौर पर। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय। और वो कह रहे हैं कि उन्हें एक टॉल शिप लंबा शिप यहाँ नहीं कह रहे हैं, टॉल शिप यानी कि एक बड़ा सा जहाज़ जो कि हर तरह का मौसम सहले, तूफ़ान हो, आंधी हो, ठीक है, कुछ भी हो जाए तो वो सहले, इसलिए वो एक टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय। तो एक स्टार चाह रहा है, स्टार तारा आसमान पर, और जो उन्हें की शिप को यानी या फिर समुद्र को, ये कह रहे हैं हर बाय। यहाँ पे क्यों कहा है हर? यानी कि पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिससे हम लोग किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग दिखाया जाता है। तो यानी हर यानी कि एक वुमेन से तुलना किया गया है समुद्र का। तो वो जो तो तारा है वो समुद्र को देख रहा है, तो ऐसा ये कहा गया है, टू स्टेयर हर बाय यानी कि देख रहा है। एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि एंड द व्हील्स किक, जो पहिया रहता है नाव में, जो पहिया रहता है, हमने बोट में जो पहिया देखा है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में, इंग्लिश मूवी, हिंदी मूवी सब में आपने देखा है कि पहिया रहता है बोट में, और असली बोट आपने देखा भी है। अगर आपने देखा होगा, कहीं पे भी गए होगे घूमने वगैरह, तो नाव में जब आपने सवार किया होगा तो आपने देखा होगा पहिए को। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उसमें जो पहिया रहता है, अगर वो पहिया कंट्रोल से बाहर हो जाए, अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहे, तो आपको क्या करना पड़ता है कि उस पर जोर लगाना पड़ता है। तो इससे ज़िंदगी की हमारे साथ तुलना की गई है, जैसे कि हमारी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ आता है जिससे हम रुक जाते हैं, रुकावटें आ जाती है, मुश्किलों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन उसको हटाकर, सब कुछ मुश्किलों को क्रॉस कर हमें आगे बढ़ना रहता है। तो वैसे ही विल्स आपको रोक लेती है, जाम कर लेती है, शिप को आगे नहीं बढ़ने देती है, समुद्र पे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, लेकिन आपको डट के रहना है, आपको सामना करना है। एंड द विंड्स सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। और फिर क्या है? विंड सॉन्ग यानी देखिए, हवा तो बात कर नहीं सकता, गाना नहीं गा सकता। विंड सॉन्ग यानी कि हवा की जो आवाज़ है उसको एक गाने से तुलना की गई है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेटाफर यूज़ किया गया है, यानी कि किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा बोलने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। तो वाइट सेल क्या होता है? वो जो पाल होता है ना, लंबा सा, जो कपड़े का बना हुआ रहता है, हमने देखा है वाइट कलर का वो रहता है, तो वो भी शेक कर रहा था। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एंड अ ग्रे मिस्ट यानी कि जो ओस है, मिस्ट यानी ओस क्या, कौन से कलर का है? ग्रे कलर का है, छाई कलर का है। ऑन द सीज फेस यहाँ कहा गया, बताओ ये समुद्र का जो चेहरा है यहाँ पे बात किया गया है, वो पर्सोनिफिकेशन है या मेटाफर है? बहुत बढ़िया, ये एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि समुद्र का कोई चेहरा नहीं होता, तो ये एक लिविंग थिंग के साथ तुलना किया गया है। एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग। और ग्रे डॉन यानी कि जो ग्रे कलर का जो मिस्ट है हमें जो दिखाई दे रहा है, ओस जो है धीरे धीरे हट रहा है और भोर हो रहा है, सुबह हो रही है। गो डाउन टू द सी अगेन। तो यहाँ पर कवि फिर से कह रहे हैं आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन। तो इससे पता चल रहा है कि कवि कितना एक्साइटेड है फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड, और वो बहुत ही इच्छुक है, जाना चाहते हैं, क्योंकि फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। कॉल ऑफ द रनिंग टाइड यानी कि ऐसा मानो कि समुद्र उन्हें बुला रहा है, समुद्र का जो लहरें हैं वो उन्हें बुला रही। इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। और ये वाइल्ड कॉल यानी कि मतलब जाना है तो जाना ही है, हाँ, बहुत ही ज़रूरी कॉल है, यानी कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वाइल्ड कॉल, ठीक है। सो इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। और इसे मैं डिनाइड नहीं कर सकता, डिनाइड यानी मना नहीं कर सकता, यानी कि मेरे को समुद्र ने बुलाया है, समुद्र का बुलावा आया है और मुझे जाना है। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। और यहाँ पर कवि चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जो
जिस दिन सिर्फ हवा का झोंका चले बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि जो पुरानी शिप्स वगैरह होते थे उनमें कपड़े का पाल जो रहता था वो लगा रहता था, तो वो जब हवा का झोंका चलता था ज़ोरों से तो शिप उसी तरीके से आगे बढ़ती थी विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और आकाश में बहुत सारे बादल भी हो, तो बहुत अच्छा सुहाना दिन जाए। एंड द फ्लंग स्प्रे यानी कि जब लहरें जब उठती है समुद्र पे और वो बोट के किनारे पे अगर आप खड़े रहते हैं तो आपके ऊपर आकर जो वो पानी लगता है तो उसे बोलते हैं फ्लंग स्प्रे। एंड द ब्लोन स्प्यूम यानी क्या, जो फेना फेना जो हो जाता है ना पानी गिरने के बाद नीचे जो फेना फेना हो जाता है उसको बोलते हैं ब्लोन स्प्यूम। एंड द सीगल्स क्राइंग, तो यहाँ पे एक और बात कर रहे हैं, सीगल्स क्राइंग यानी कि समुद्र के जो पक्षी होते हैं, सीगल पक्षी जो होते हैं, तो वो जब गाते हैं, वो जब चिल्लाते हैं तो ऐसा मानो कि वो रो रहे हैं, उनकी आवाज़ ऐसी लगती है कि वो रो रहे हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ, तो यहाँ पर कभी फिर से कह रहे हैं कि आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन, मैं फिर से जाऊँगा समुद्र पे दोबारा, टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। वैग्रेंट यानी वैग्रेंट जिप्सी लाइफ का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कभी अपना फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो वहाँ पर फ्रीली रह सके, फ्रीली अपना बिना टेंशन बिना किसी प्रॉब्लम्स के वो अपना वक्त वहाँ पे अकेले गुजारे फुल फ्रीडम के साथ। टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे वेयर द विंड लाइक अ वीटेड नाइफ, और गर्ल्स वे यानी कि वहाँ पर जो सीगल्स उड़ रहे हैं ऐसा, और फिर वेल मछली दिखाई देगी, वेयर द विंड्स लाइक अ वीटेड नाइफ, और हवा ऐसा चल रहा है कि मानो कि चाकू की धार जैसे हवा चल रहा है। And all I ask a merry yarn from a laughing fellow rover, and quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover. तो फेलो रोवर यानी कि क्या होता है कि जो एक साथी वो खोज रहा है कि उनकी मुलाकात किसी ऐसे के साथ हो, लाफिंग फेलो जिनका भी उनके तरह ही यानी जॉन मैसफील्ड की तरह ही शौक़ हो, मेरी यान यानी कि बहुत अच्छी मेमोरीज़, बहुत अच्छा वक्त दोनों एक साथ बिताए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यान का मतलब होता है टेल, और फेलो रोवर यानी कि जो उनके साथ कोई रहे, और ये जो ट्रिक है, ट्रिक का मतलब होता है जर्नी। सो एट द क्वाइट स्लिप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर, और ये जब जर्नी ख़त्म होगी तो वो एक चैन की नींद सोना चाहेंगे। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ये तो स्टोरी की भाषा है, इस पोएम की भाषा है, लेकिन एक्चुअल में इसे अगर एक्चुअल लाइफ से देखा जाए, हमारी असल ज़िंदगी के साथ तुलना की जाए, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जब हम मर जाएंगे, तो आफ्टर लाइफ यानी कि मरने के बाद हमें स्वर्ग नसीब हो। तो यही बात यहाँ पर जॉन मैसफील्ड ने कहा कि उन्हें स्वर्ग नसीब हो और वो चैन मरने के बाद चैन की नींद सो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।